एन आर नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस को लेकर शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर इस कंपनी के शेयर इतने ज्यादा वोलेटाइल क्यों होते जा रहे हैं, इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर करंट लेवल पर आपको कितना रिस्क फेस करना पड़ेगा। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इन्फोसिस के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 1542 रुपीज की। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर आपको बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल दिखाई देंगे। और अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक दिन की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर विद इन अ डे 1.26% से गिर चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.45% की ग्रोथ दिखाई दी है। अगर आप एक महीने की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5.71% तक की ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग एक साल के फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1.24% के रिटर्न दिखाई देंगे। 5 ईयर में इस कंपनी के शेयर 134% के रिटर्न दे चुके हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये शेयर आपके लिए बहुत सही हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो एक साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो चुके हैं और करंटली इस कंपनी के शेयर में जो डाउनफॉल है वो काफी तेजी से होते जा रहा है। अगर आप लोग इन्फोसिस के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को देखेंगे तो इस कंपनी का रेवेन्यू डे बाय डे ग्रो होते जा रहा है। जहां पर पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 13% का, लेकिन वहीं पर इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ का परसेंटेज निकल कर आता है 15% का। अगर आप लोग 5 ईयर में मार्केट शेयर के ट्रेंड को देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट शेयर 18% से 20% तक ग्रो कर चुका है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग नेट इनकम को देखेंगे तो नेट इनकम जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में स्लाइटली कम है। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 10% का, वहीं पर इस कंपनी का एवरेज निकल कर आता है 9% का। इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है। इंडस्ट्री का एवरेज निकल कर आता है 13% का, वहीं पर इस कंपनी का एवरेज निकल कर आता है 6% का। और इसके अलावा अगर आप लोग करंट रेशियो के फिगर्स को देखेंगे तो करंट रेशियो का फिगर भी लगातार ग्रो होते जा रहा है। इंडस्ट्री के करंट रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 228% का, लेकिन वहीं पर इस कंपनी का एवरेज निकल कर आता है 236% का। अगर आप लोग कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे फिगर अट्रैक्टिव दिखाई देंगे, पॉजिटिव दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप लोग फ्री कैश फ्लो के फिगर को देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो के फिगर में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज दिखाई देता है। करंटली इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। लेकिन ओवरऑल अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी हद तक स्ट्रांग है। और यहाँ पर इस कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग होने की वजह से कंपनी के शेयर में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आने चाहिए थे। अब कंपनी के शेयर फ्लक्चुएट हुए हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसमें का सबसे बड़ा रीजन यह है कि इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम में से जो एक रिस्पेक्टिव पर्सन है वो कंपनी के मैनेजमेंट से एग्जिट ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कंपनी के मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और इसकी वजह से कंपनी के शेयर की प्राइस गिरने वाली है। और इसी के साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि मार्केट में इस कंपनी के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी थी जो लॉन्ग टर्म के लिए डील करने वाली थी और इस डील का अमाउंट होने वाला था 1500 करोड़ के अमाउंट का। लेकिन कुछ सर्टेन रीजन की वजह से ये अन्य कंपनी जो है वो इन्फोसिस के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेगी और इसकी वजह से इन्फोसिस के आने वाले टाइम पीरियड के रेवेन्यूज पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में किसी कंपनी को लेकर ऐसे रूमर्स आते हैं, ऐसी न्यूज आती है, तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर शॉर्ट टर्म में तो अफेक्ट करते हैं, लेकिन इसी टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और आपके इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो भी रैपिडली ग्रो करेगा। तो डेफिनेटली इन छोटी मोटी बातों से आपको डरना नहीं है। अगर आप लोग इन्फोसिस के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस कंपनी के शेयर पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।